बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज कुर्बानी वाली ईद के दिन है। मेरे तरफ से सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को सबको ईद मुबारक। और मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को सबको ईद मुबारक। ठीक है। और आज मैं ये जो रेसिपी बना रही हूँ ये बहुत मज़ेदार होगी, बहुत मज़े की होगी। तो मेरे साथ रहें, ये पूरी रेसिपी देखें। और इसमें मैंने ये डाल दिए, ये 3 किलो गोश्त है बड़े का, और ये मैंने डाल दिए। और इसमें मैं अभी पानी डाल रही हूँ। और इसमें मैंने पानी इतना ज्यादा नहीं डालना, इसलिए कि ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये हमारे इलाके की स्पेशल रेसिपी है। हमारे बंगश लोग ये लाजमी बनाते हैं ईद के दिन के लिए, स्पेशल ये रेसिपी है। ठीक है। और ये जरूर बनाया करें। और हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादातर नहीं है, गाँव गए हुए, और ज्यादा जो है ना मोटा गोश्त पसंद भी नहीं करते। लेकिन ये रेसिपी जो है ना ये सिर्फ तुम लोगों के लिए मैंने अपने यूट्यूब की फैमिली के नाम कर दिए, आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी है। ये पूरी रेसिपी देखो। और ये मैंने इसमें डाली है, समझो 1 लीटर पानी डाल दिए। ठीक है। कुछ पानी ये अपना भी छोड़ देगी। और इसको मैं अभी बंद करूंगी प्रेशर कुकर को। इसको मैंने सिर्फ 5-6 सीटी देनी है। ठीक है। गोश्त सारा ये उबाल दिया मैंने। और अभी मैंने ये किस तरह बनाना है, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है। ये सिल्वर स्टील की कढ़ाई है, मैंने इसी में बनाना है। पहले मैंने इसका ये तेल लगाऊंगी। ये जो चर्बी होती है ना इसका तेल लगाऊंगी मैं। अगर आपके गोश्त नरम हो ना तो आपको पहले से उबालना भी नहीं पड़ेगा, आप इसी में सब कुछ कर सकते हो। अगर गोश्त सख्त हो तो उसको थोड़ा सा गलाना है। ठीक है। और इसको अभी हल्की आंच पे मैंने इसको रखना है, बहुत तेज आंच मैंने इसका नहीं रखना। अभी इसी में ये जो मेरे पास उबला हुआ गोश्त है इसको मैंने ज्यादा गलाया नहीं है, और ये ज्यादा गलाते भी नहीं है। ठीक है। और ये अभी मैं इसके बीच में शामिल करूंगी। और इस गोश्त में मैंने नमक शामिल किया था उबालने के वक्त। और ये जो नीचे मैंने चर्बी रखी हुई है इसमें मैं कोई वो नहीं शामिल कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें डालूंगी सिर्फ नींबू। ये मैंने 3 नींबू का रस निकाला है और ये मैं बीच में डाल रही हूँ। और ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मजेदार रेसिपी है। बड़ी ईद के ये बड़ी रेसिपी है, जरूर बनाया करें। अगर एक मरतबा बनाओगे इंशाल्लाह। तो इस तरह अगर आपके पास बहुत सारा गोश्त हो तो आप महफूज करना चाहते हैं तो आपने वो इसी तरीके से महफूज करोगे। फ्रिज के अलावा भी आप वो रखो तो 6 महीने तक खराब नहीं होते। अभी मैंने इसको हल्की आंच पे ये ढक्कन को बंद कर दिए थोड़ी देर। ये देखो इसने अपने ये जो ऑयल है इसने छोड़ दिए, और इस ऑयल को भी हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है और इसको अभी पकाना है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने गोश्त महफूज करना हो ना तो आपने इसी तरीके से महफूज करना है। और ये गोश्त आप सालों साल तक भी रखे तो ये खराब नहीं होता, लेकिन अभी इसमें टाइम है। ये बिल्कुल कम आंच पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है। ये वाला जो गोश्त है ना ये माशाल्लाह इतने मजे का होते हैं। ये जितना भी आप कहोगे तो आपका दिल इससे नहीं भरेगा। ये जब तैयार हो जाए इस पे अच्छे मसाले डालें और बहुत मज़े का होते हैं। और ये जब तैयार हो जाए ना तो इसमें ये जो चर्बी की गोश्त है आप इसे बेशक इसको अलहदा कर सकते हो, और ये जो गोश्त है ना इसको आप अलहदा इसको सेट कर सकते हो एक जगह में रख के, और बिल्कुल ये खुश्क हो जाएगा। तो आजकल तो बिजली का भी ये कि कभी होती हैं कभी नहीं होते हैं। तो ये कुर्बानी वाला गोश्त जो है ना ये कई लोग तो कितने कितने महीनों तक रखते हैं ना।
तो इस तरीके से आप इसको महफूज कर सकते हो। बस अभी ये तैयार होने वाला है, अभी हम इसको उतारेंगे नीचे। अभी ये जो हमारा चुनचुना है ये तैयार हो गया और इसके ऊपर हमने चाट मसाला डाल दिए। ये देखो इतनी मजेदार बोटी तैयार हो गई है। ये काफी अरसे तक आप इसको महफूज कर सकते हो। और मेरे तरफ से सब बहन भाइयों को, बेटियों को, माओ को, सबको ईद मुबारक स्पेशल। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कभी भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम है किचन विद केजे। जरूर मेरे चैनल का विजिट करें और जरूर इसको सब्सक्राइब करें।